हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड और चार्म्स ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं एरीज के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने के अंदर। लेट्स फाइंड आउट। टू सोर्ड्स, आपको कोई डिसीजंस लेने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पता है कि क्या डिसीजन आपके लिए सही है, लेकिन समहाउ आप शायद या तो फेयरफुल हो या फिर या तो एक होता है ना कि फियर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, या मुझे लगता है आपका फियर बेस्ड ऑन द अननोन है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्या ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप क्योंकि यू कैन नॉट सी द फ्यूचर अराउंड इट, तो उस वजह से मुझे लगता है कि आप थोड़े अपसेट होगे डिसीजन लेने में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग है कि ये डिसीजन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो फॉलो दैट। 7 ऑफ कप्स। लेकिन बिफोर यू डू दैट, मुझे लगता है कि आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। आप ओवर थिंक करके अपने आप को कंफ्यूज करोगे। सो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम लो। नाउ जब आई से कि टाइम लो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो आप अपने आप को और कंफ्यूज करोगे और शायद यू एंड अप गेटिंग द डूइंग द रॉन्ग डिसीजन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेट करो, रिलैक्स करो अपने आप को, काम करो अपने आप को, और उसके बाद डिसीजन लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। चाहे वो लव लाइफ डिसीजन है, चाहे वो वर्क लाइफ डिसीजन है, चाहे वो होम लाइफ डिसीजन है, चाहे वो कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करो उसका डिसीजन है, चाहे वो उस चीज़ का डिसीजन है, कोई आपने कुछ परचेजिंग करनी है, गाड़ी, घर, कुछ ऐसा है, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पहले काम डाउन करो। क्योंकि आपने अपनी इनर टॉक कर के अपने आप को कंफ्यूज कर दिया है टू द पॉइंट जहाँ पे आपके लिए सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को काम करो और फिर उसके बाद डिसीजन लो। आप नहीं ले रहे हो। मुझे लगता है कि आप अपने आप को ओवर थिंक कर करके या फिर लोगों के ओपिनियंस लेकर अपने आप को कंफ्यूज करोगे और चीज़ें फिर वो स्मूथ होने की बजाय और उल्टा आपके लिए हो जाएंगी गलत। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन रहेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कॉन्फ्लिक्टेड हो कि आपको आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए या अपने मन की करनी चाहिए। वो भी एक चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। चाहे वो करियर्स, अगेन कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या डिसीजन लेना सही रहेगा। मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ को चूज़ करो जिसको लेकर आप पैशनेट हो, तो आप शायद फिर भी सही डिसीजन ले जाओ। लेकिन आपने अपने आप को बहुत कंफ्यूज कर दिया है या कर दोगे इस टाइम के अंदर, जहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप चूज़ कर सको सही वाला। Let's take more cards. The Chariot, Ace of Cups, Knight of Pentacles. The Judgment. Underneath the deck we do have the Wheel of Fortune. Underneath that we do have the Emperor, King of Pentacles. Wow. अगर आपकी ये लव लाइफ सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी दिल की सुनो या अपने दिमाग की सुनो और डिसीजन लो या ना लो राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये डिसीजन आपकी लव लाइफ के से रिलेटेड हो जो आपको लेना है, लेकिन आपका दिल करता है कि आप अपनी लव लाइफ चूज़ करो या आप अपनी लव लाइफ की तरफ बढ़ो, अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ, लेकिन समहाउ आप डर जाते हो। आपको लगता है कि पता नहीं आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपके दो साइड ऑफ लाइफ पे। जैसे आपने एक लव लाइफ डिसीजन लेना है जो कि आपको लग रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस आपके किसी और एरिया पे भी आएगा, तो उसके लिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करो। दूसरा हो सकता है कि आपका पास्ट उस चीज़ से रिलेटेड जो है, वही मैंने शुरू में कहा कि पास्ट बेस्ड जो फियर है, वो भी एक इशू हो सकता है। और आपका फ्यूचर वाला भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि पास्ट में तो ये एक्सपीरियंस आपने उस इंसान के साथ किया था, अब आपको नहीं समझ आ रहा कि वो अगर आप उसके साथ वापस आते हो तो एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होगा या सेम रहेगा। सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले हो। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि इवेंचुअली व्हाट इज़ मेंट टू हैपन विल हैपन। आप सेकेंड हाफ ऑफ द जो मंथ है, जो हाफ का जो सेकेंड हाफ है,
बेसिकली जो लास्ट 7 डेज़ अगर हम कह लें तो सही रहेगा। लास्ट 7 डेज़ में आप अपनी लाइफ का वो मेजर डिसीजन ले जाओगे, फाइनली ले जाओगे, जो आप अभी राइट नाउ कंफ्यूज्ड हो कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वो डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। और मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ करोगे। मुझे लगता है कि आप अपने पैशन को चूज़ करोगे, और आपका पैशन आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है, वर्क लाइफ से या किसी और चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। फर्स्ट जो टाइम है वो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। आप अपने इमोशंस को ऊपर नहीं आने दे रहे हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो अपना दिमाग की सुनकर, फिर इमोशंस की सुनकर। यू आर बेसिकली लाइक जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चूज़ करना। लेकिन सेकेंड जो हाफ होगा महीने का, सेकेंड हाफ का जो सेकेंड हाफ होगा, लाइक द लास्ट 7 डेज ऑफ द मंथ जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपके कनेक्शन को लेकर, आपके डिसीजन को लेकर। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है ये डिसीजन लेना, जो भी है। आपको लगता है कि इट्स लाइक टू हार्ड फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू चूज़ लव। आप अपने दिल की सुनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने दिल की ही सुनोगे, क्योंकि आपका दिल आपको सही जगह लेकर जा रहा है। मैजिक आ रहे हैं, अनलॉक द मैजिक विदिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने अंदर की, अपने दिल की बात जब सुनते हो तो आपको सारी चीज़ों के ऊपर इतनी क्लैरिटी आएगी जो आप अदरवाइज शायद नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। वैल्यू योर सेल्फ एंड मूव ऑन टू मेक दैट डिसीजन, नॉट फ्रॉम दिस कनेक्शन दैट यू आर डीलिंग विद। लिब्रा एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो सकते हो कुछ लोग। देन वी डू हैव, होल्ड ऑन, एक या दो कार्ड्स और लेंगे हम। ओके, 2 कार्ड्स। फॉलो योर हार्ट एंड लेट इट लीड यू। अगेन द सेम मैसेज कि अपने दिल की सुनो और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या करना सही है। राइट है, लेट इट टू योर गॉड। अगर आपको कोई भी कंसर्न्स है अबाउट फ्यूचर या फिर करंट सिचुएशन में भी, यू कैन ऑलवेज राइट अ लेटर टू योर गॉड। वो नहीं करना चाहते या वो नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज काम योर सेल्फ एंड देन मेक अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको हड़बड़ाहट में आप जो ले जाते हो डिसीजन, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस्टेक कर जाते हो, आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है वो मिस आउट कर जाते हो। सो मेक श्योर कि यू डोंट डू दैट। रिलैक्स एंड कीप योर काम एंड देन मेक दैट डिसीजन। एंड आप अपनी लव की या दिल की सुनोगे। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड पर्सन हो, फोकस्ड हो, इम्पल्सिव भी हो, लेकिन जब आप एक दफ़ा किसी चीज़ का डिसीजन ले लेते हो तो आप उसके ऊपर स्टिक करते हो, और यू मेक श्योर कि यू नो वंस यू कमिट, यू मेक श्योर कि यू डू स्टिक टू इट। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है आपके नेचर में। लेकिन जो डिसीजन लेना है वो समहाउ आप उसमें शायद देर कर जाते हो। ये थी रीडिंग। लेट्स टेक द चार्म्स ऑन, लेट्स सी द चार्म्स देखते हैं क्या ऐड करते हैं आपके लिए। So we do have one alphabet which is a V. आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। There is a lot of love that you have for this one thing in your love life. एक पर्सन हो सकता है कोई स्पेसिफिक जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो, बट आपका या हो सकता है आप शादी का डिसीजन लेना चाह रहे हो, या आप अपनी लव लाइफ में लव लाइफ को नेक्स्ट स्टेप पे लेके। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि आपने कोई डिसीजन लेना है अपने पर्सन को लेकर, या ऐसी सिचुएशन को लेकर जो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है। या तो शादी का डिसीजन हो सकता है कि आपने लेना है कि आपने उससे शादी करनी है या नहीं, या आपका नेक्स्ट लेवल पे इस कनेक्शन को ले जाने का डिसीजन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन की एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नॉट दैट कि आपका पर्सन हैप्पी नहीं होगा या खुश नहीं होगा या फिर एक्साइटेड नहीं होगा टू हैव यू। इट्स मोर लाइक कि आपका डिसीजन मैटर कर रहा है। आपका डिसीजन कैन चेंज द कनेक्शन डायरेक्शन। तो अगर आप सही डिसीजन लोगे, जो कि मुझे लग रहा है कि उससे आपके कनेक्शन के, आपकी लव लाइफ में और आपकी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ में भी गुड लक ऐड होगी, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, स्ट्रॉन्ग हेडेड और स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल फुलफिलमेंट जब आपको होती है तो यू आर अ डिफरेंट यू। बेसिकली आपको लगता है कि जैसे सारी दुनिया आपके कंट्रोल में है, आप एक डिफरेंट किस्म की वाइब में होते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि आपके लिए ऐसा कुछ होगा वंस यू टेक दैट डिसीजन, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आप पेंडिंग पे रखे हुए थे, और फाइनली आपको यू विल बी फोर्स टू टेक दैट डिसीजन। मुझे लग रहा है बाय द हेवंस, नॉट बाय द पर्सन, क्योंकि पर्सन की एनर्जी तो है ही नहीं इसमें। सो इट्स मोर लाइक कि आपको एक पुल जो है वो फील होगा कि नहीं, नाउ यू हैव टू डू दिस, उस तरह की चीज़। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।